हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग लेकर के आए हैं। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस समय आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। अपने माइंड को थोड़ा सा शांत कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर्स से प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, आपको डायरेक्ट मैसेजेस दें। और आपको भी ओपन रहना है, आपको भी इन मैसेजेस को इंट्यूटिवली लेना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माँ दुर्गा। सिस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। कैंसर, कर्क राशि, जितने भी आपके बच्चे कर्क राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कैंसर्स, क्योंकि जब मैं पहले एनर्जी क्लियर कर रही थी अपने डेक की, तो जब मैं शफलिंग कर रही थी, क्लियरिंग कर रही थी, तो हैंगमैन आया था। एंड देन उसके बाद भी जब मैंने शफल करा तो भी हैंगमैन ही आया। इट मीन्स कि आप किसी सिचुएशन में ना भी स्टक हो, मे बी आपके पास चॉइसेस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस समय क्या चूज़ करें, आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, या आप इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। कुछ ऐसी दुविधा में आप अटके हुए हो और आप स्टक तो हो, वो तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप स्टक हो, लेकिन सेम टू सेम, मतलब अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रही है कि आप कंफ्यूज भी हो कि मैं सिचुएशन में क्या करूँ। उसके साथ ही साथ आपको अंदर से ना एक वो विश्वास है कि ठीक है, यूनिवर्स है, डिवाइन है, या जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हो ना, कि वो तो हैं, वो देख रहे हैं। ठीक है, तो इस समय जो मेरे लिए सही होगा वो मुझे उस पाथ पर ले आएंगे, वो मेरे सामने वो रास्ता मुझे दिखा देंगे। तो वो एनर्जीज़, वो कुछ ऐसी सिचुएशन में आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। कन्फ्यूजन्स हैं, इल्यूजन्स हैं आपके माइंड में। अभी क्लैरिटी नहीं है बेसिकली, जिस भी सिचुएशन में हो। लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं कैंसर्स। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को बिल्कुल आप एक शांति में अगर देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू। एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कैंसर कर्क राशि वालों को क्या कहना चाहते हैं आप। 4 ऑफ कप्स, ओके। Five of Wands, Magician, sorry.
4 of Wands, Five of Pentacles, Justice, Seven of Pentacles, Queen of Wands, Moon, Ace of Wands, Emperor, and the World. बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। आप एक हीलर हो सकते हो, मतलब मे बी आप जानते हो कि आप एक हीलर हो, मतलब या तो आप इस फील्ड में ही हो। लोगों की मदद करना किसी भी फॉर्म में, हेल्प करना, डॉक्टर हो सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप समझ रहे हो, ओके कैंसर्स, या फिर आप समझ रहे हो, मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी बहुत बाउंड्रीज़ हैं, अभी पूरी तरीके से ओपन अप नहीं हुए हो, अभी बहुत काम बाकी है। मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। हाँ, अभी बहुत काम बाकी है। एक्चुअल में यहाँ पे सिचुएशन क्या चल रही है ना, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे जो बता रहे हैं मुझे, आप जिस सिचुएशन में ना अभी लिटरली, ये जो ट्री और ये जो लड़की अगर आप देखोगे ना, वो हैंग्ड मैन वाली ही एनर्जीज है। ओके लेट्स सी, ये मुझे थोड़ा सा, एक मिनट। ओके कैंसर्स, यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज मुझे मिल रहा है ना आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, कि आपके पास ना ऑलरेडी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ऑफ़र है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई रास्ता है, कुछ तो आपको दिया जा रहा है, कुछ तो आपको बताया जा रहा है, बट आप ओपन अप हो नहीं रहे हो। आप उस तरफ काम कर नहीं रहे हो। आप जिसे कहते हैं ना कि मे बी फिज़िकली भी नहीं, मुझे पूरा मेंटली भी आप उस तरफ एफ़र्ट्स डालते हुए नहीं नज़र आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना आपके अंदर कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है। आपके माइंड में ना, मतलब नेगेटिविटी ने जैसे घेरा डाला हुआ है, नेगेटिविटी बहुत घेरी हुई है आपको, और बहुत आपके दिमाग में ही बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप ऑलरेडी ना, मतलब बहुत सिचुएशन या तो आपके आसपास भी कुछ ऐसी हो सकती हैं कि आपका सिचुएशन ही ऐसा चल रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, यहाँ पर मुझे सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है आपकी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ही बहुत कुछ चल रहा है। आपकी सिचुएशन सपोर्टिव है, आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव है कैंसर्स, आपको सपोर्ट करा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत टेंशन में चले जाओ, आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाओ, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाओ, लेकिन ये जो एनर्जीज़ आ रही है ना, कि आप बहुत कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, आपके अंदर बहुत उलझन चल रही है, आपके दिमाग में बहुत उलझे हुए हो, आप चीज़ों को सुलझा नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप ना
आप चीज़ों को नए सिरे से देख ही नहीं रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो, आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत चल रही है इस समय। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सिचुएशन भी नहीं नज़र आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लेक मेंटेलिटी में जी रहे हो। आप बहुत लोअर वाइब्रेशन से चीज़ों को देख रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, समझ तो रही नहीं हो, मतलब चीज़ों को देख रहे हो, बस उसके साथ ट्रीट कर रहे हो। ओके आप बहुत लोअर वाइब्रेशन में अभी वाइब्रेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको मौका दे रहे हैं इस वाइब्रेशन से बाहर आने के लिए। इस समय आपके लिए ना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप चीज़ों की असलियत को देखना चाहते हो कि आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, मतलब आपको इस सिचुएशन में एग्जैक्टली आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, उसके लिए ना आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मुझे कुछ लेजीनेस वाली एनर्जीज भी नज़र आ रही है आपके लिए कि आप लेज़ी हो रहे हो, आप पूरे एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आप ओपन ही नहीं हो। ना तो आप करने के लिए ओपन हो रहे हो, देने के लिए ओपन हो रहे हो, ना ही लेने के लिए ओपन हो रहे हो। यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके पास रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, आपके पास ऑफ़र आ रहा है, लेकिन आप खुद ही देखना नहीं चाह रहे हो, आप खुद ही अच्छी चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे हो। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, मैं जैसे आपको क्या बोल रही हूँ कि अच्छा एनवायरनमेंट है आपका, खुशियाँ भी हैं आपके जीवन में, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बट यहाँ पर आपका माइंडसेट नहीं है ऐसा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं मेरे साथ तो ऑलवेज़ बुरा, मैं ऑलवेज़ स्टक हो जाता हूँ या जाती हूँ, मेरे साथ ही हमेशा नेगेटिव होता है, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास इनफ नहीं है। ऐसा नहीं है, जो आपको दिया जा रहा है, जो आपके पास है वो इनफ है, आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव है, आप सब कुछ अच्छा है, बट आप एनर्जी में नहीं हो, आप लेने की एनर्जीज में भी नहीं हो, इवन ना ही आप ग्रैटिट्यूड जो आपके पास है ना उसमें भी आप थैंक यू की एनर्जीज में नहीं हो, धन्यवाद की ऊर्जा में नहीं हो कि हे ईश्वर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं या करती हूँ कि आपने मुझे इतना कुछ दिया। एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप उसमें भी कमियाँ ढूंढ रहे हो इस समय। आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आप कमियां ढूंढ रहे हो। अच्छा मेरे पास क्या मुझसे छीन लिया गया है, मुझे कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया गया है, मैं क्या, मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि खाली बैठे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बंदा या कोई इंसान, कोई पर्सन, कोई लेडी या कोई मेल या फीमेल जो भी हैं आप, कि आप जो है ना खाली बैठे बस नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मेरे पास क्या नहीं है, मुझे क्या नहीं दिया यूनिवर्स ने, मेरे से क्या छीन लिया। आपको बोला जा रहा है आपके पास जो खुशियाँ हैं, आपके पास जितना जो कुछ दिया है ना और इनफ दिया है, मैं तो ये देख रही हूँ आपके लिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आ जाओ, अपनी ग्राउंडिंग करो। आपको ना यूट्यूब पर ग्राउंडिंग की मेडिटेशन मिल जाएगी, ठीक है, गाइडेड मेडिटेशन होती है ग्राउंडिंग की, आप वो करेंगे ना, डेली कीजिए, आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा, आपका एटीट्यूड चेंज होगा। आपकी तरफ तो ब्लेसिंग्स आना चाह रही हैं गाइस, लेकिन आप ही ऐसी ऊर्जा में नहीं हो, आप ही नहीं ब्लेसिंग ले रहे हो। बिलीव मी, ये जो भी सिचुएशन में आप अभी सैड फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, लोअर वाइब्रेशंस में, वो बहुत बुरा अगर आप कुछ भी सोच रहे हो ना कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, या जो भी एनर्जीज आप मतलब फील कर रहे हो, आपके पास तो ब्लेसिंग आ रही है, आपके पास है भी है, मुझे ऐसी एनर्जीज फील हो रही है, आपके पास है भी है, ऐसा नहीं है आपको फेंक दिया गया है, नहीं नहीं, आपके पास ब्लेसिंग्स है भी हैं, लेकिन आप उन तरफ भी नहीं देख रहे हो, थैंक यू भी नहीं बोल रहे हो उनके लिए, और न्यू एनर्जीज भी आपके लिए आ रही है। एस ऑफ कप्स है आपके लिए, नई एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं, लेकिन आप ओपन नहीं हो, और आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ओपन हो, और ओपन होने का यही तरीका है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपनी ग्राउंडिंग करें, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें, और अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को देखें, उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करें, थैंक यू बोले डिवाइन को कि हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, हे खुदा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये सब से नवाजा है, ये सब मुझे दिया है, मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। उसके लिए थैंक यू बोलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस मोमेंट पर। आप बहुत ही ना शुक्राना वाली एनर्जीज़ में टैप इन किए हुए हो, कंप्लेंट्स वाली एनर्जीज़ में आप टैप इन किए हो,
जिस वजह से कि आपके अंदर बहुत कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिस वजह से कि आपको जो पाथ दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं स्पिरिट्स देख रही हूँ, यहाँ पर मैं आपके एंसेस्टर्स की एंट्री देख रही हूँ। आपके एंसेस्टर्स हैं यहाँ पर, खास करके कोई लेडी फिगर है, मुझे लेडी फिगर यहाँ पर नज़र आ रही है। ये आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। ग्रैंड मतलब आपकी नानी दादी हो सकती हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली वो लेडी फिगर हैं, वो आपको बहुत गाइड कर रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको मैसेजेस दे रही हैं, बट आप उस ऊर्जा में नहीं हो, आप उनके मैसेजेस ही नहीं ले रहे हो। आपने अपने माइंड में इतना कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लिया है ना, इतना केओस आप अपने दिमाग में लेकर के आ रहे हो, इतना कुछ उलझनों में उलझे हुए हो आप अपने माइंड के अंदर कि आपके जो एंसेस्टर्स के मैसेजेस हैं ना, वो आप तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, आप उन्हें ले ही नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो? तो प्लीज़ इस ऊर्जा से बाहर निकलिए। आप पहली बात तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि ये जो भी एनर्जीज़ में आप अभी वो डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो ना, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चला गया है मेरी लाइफ से, कुछ ख़त्म हो गया है, या फिर कुछ इनफ नहीं है, या फिर जितने मैंने एफर्ट्स डाले मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि चीज़ें उसी तरीके से चल रही हैं जैसी होनी चाहिए। आपको वो सब मिलेगा, लेकिन आपको सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना आना चाहिए, थैंक यू बोलना आना चाहिए, ग्रैटिट्यूड पे करना आना चाहिए। शुक्रिया बोलो, ग्रैटिट्यूड पे करो, अच्छी चीज़ें देखो। इस समय आपको कंप्लेन नहीं करना। देखो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज बहुत अट्रैक्ट कर रही है मुझे। फ्लावर्स हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे 0 पेंटिकल है, ऐसा तो नहीं है कि आप जगल कर रहे हो। आपके पास 7 पेंटिकल है, आपके पास है अवेलेबल, बट आपका माइंडसेट ही ऐसा है जो आपको फ्लक्चुएट कर रहा है। कभी तो आप बहुत अच्छा भी फील करते हो, कभी आप इतना ज़्यादातर आप लोअर वाइब्रेशंस में आप चले जाते हो, क्योंकि वहाँ पे दिमाग बहुत ज़्यादा चल जाता है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं ग्राउंड कीजिए। आपको ना नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, प्लांट्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। नेचर में घूमिए, नंगे पाँव घूमिए, ठीक है। प्लांट्स के साथ समय बिताइए, मेडिटेशन कीजिए वहाँ पर बैठ करके। मेडिटेशन नहीं भी करना है ना, तो वहाँ पर बैठो और सिर्फ प्रकृति को निहारो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग होगी। और मैंने अगर इन केस अगर आप नहीं कहीं जा सकते, नेचर के साथ कनेक्ट नहीं भी हो सकते हो, तो यूट्यूब पर ग्राउंडिंग की मेडिटेशन आपको गाइडेड मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे वो कीजिए, वो आपके लिए इस समय के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यही बोल रहे हैं ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, क्योंकि आप बेवजह का बहुत अननेसेसरी आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे साथ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें बहुत अच्छे वर्क कर रही हैं पीछे पीछे आपके, भले ही वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ आपको आ रही है ना, ये आपको ये बोल रही हैं, ये आ क्यों रही हैं, क्योंकि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है। तो इस समय में ग्राउंडिंग करो, मेडिटेशन करो, अपने चक्रास पर काम करो, अपने माइंडसेट पर काम करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट करो। पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट करो, वो बहुत जल्दी वर्क करेंगे। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में रहो भाई, थैंक यू बोलो, अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट हो, वो तो आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर ना मुझे ये वॉन्ड बहुत अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पर भी वॉन्ड है, यहाँ पर भी वॉन्ड है। कुछ आपके जीवन में ना नई शुरुआत होने वाली है। ये आपके मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है कि आपकी बिगनिंग हो रही हो, एक बिगनिंग, ठीक है। उसकी तरफ आपका पड़ाव चल रहा हो, क्योंकि कुछ है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉट्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है, कर्मा क्लींस हो रहा है, और आपके जीवन का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ के मैजिशियन, जहाँ की पावर आपके हाथ में होगी, जहाँ आप खुद से क्रिएट करोगे, जहाँ आप खुद से को क्रिएट करने वाले हो, मतलब आप और डिवाइन शक्ति, समझ रहे हैं आप, डिवाइन और आप मिल करके यहाँ पर कुछ क्रिएट करोगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जीज़ हैं। और एस ऑफ वॉन्ड, ये मुझे स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आपके दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ होने वाली है, स्पिरिचुअली आप ग्रो करने वाले हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत मज़ेदार, मतलब समझ रहे हो, ये शुरुआत है, इसमें आपको अपने ऊपर काम भी बहुत करना पड़ेगा, बट बिलीव मी, मतलब यहाँ पर आपकी ग्रोथ है, मेहनत खूब लगेगी, लेकिन एम्परर है लास्ट में, देख रहे हैं, कंप्लीशन भी है, एम्परर भी है। अगर आप पूरी इच्छा के साथ, पूरी पावर के साथ इस तरफ अगर आप आगे बढ़ते हो ना, बिलीव मी, ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय मिल रही है, अगर आप पूरे शिद्दत के साथ इस पर काम करते हो ना, बिलीव मी, मतलब
आपको कंप्लीशन मिलेगा, इसमें आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आप इस काम को कंप्लीट कर पाओगे, आप इस पड़ाव पर आप पहुंच पाओगे, एम्परर की एनर्जीज़ में आप आ पाओगे। समझ रहे हो आप? लेकिन ये प्रोसेस मांगेगा आपका खुद पर काम करना, ठीक है? ये वक्त मांगेगा आपका खुद पर काम करना। आपके लिए क्लैरोविएंस की एनर्जीज आ रही है, आपको मैसेजेस सुनाई दे सकते हैं, मतलब अभी वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। मे बी आपको किसी सॉन्ग के थ्रू आपको मैसेजेस समझ में आ रहे हैं, या फिर कोई आपस में बात कर रहा है, आपको क्लिक कर रहा है वो मैसेज, वो बात आपको क्लिक कर रही है कि ये मैसेज मेरे लिए है। तो डाउटफुल एनर्जीज में मत जाना, यहाँ पर बहुत काम की ज़रूरत है गाइस, बहुत सारे काम की ज़रूरत है आपको अपने ऊपर। जो मैंने आपको बताया इससे तो आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। और इस समय जितना हो सके ना, ये पितृपक्ष चल रहा है, और इन केस अगर आप उस वक्त देख रहे हैं जब पितृपक्ष नहीं भी चल रहा है, प्लीज़ अपने एंसेस्टर से कनेक्ट होइए, उनको प्रार्थना कीजिए। रात को सोने से पहले अपने एंसेस्टर से प्रार्थना कीजिए, उनसे पहले तो माफ़ी मांगिए। इसी तरीके से काम किया जाता है, ठीक है? आपको उनसे माफ़ी मांगनी है कि अगर जाने अनजाने अगर आपने उनसे कुछ उनको दुखी किया है, उनको मतलब हर्ट किया है किसी भी वे में, तो उसके लिए आप दिल से उनसे क्षमा मांगते हैं। इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से बोलिएगा। ये जस्ट मैं आपको एक मेथड वे में बता रही हूँ, इतना सेल्फिश नहीं हो जाना है कि मुझे गाइड कर दो बस, ठीक है ना? कनेक्ट होना है हार्ट टू हार्ट उनके साथ, ठीक है? तो फिर आप उनसे मदद मांगिए कि वो आपको गाइड करें, आपको मैसेजेस दें, आपको हेल्प करें इस न्यू जर्नी को स्टार्ट करने के लिए और इस नेगेटिव ऊर्जा से बाहर आने के लिए। बिलीव मी, वो आपकी मदद करेंगे, ओके? और इसके बाद ड्रीम जर्नल करना स्टार्ट कर देना ठीक है? क्योंकि ड्रीम्स के थ्रू, ड्रीम्स के माध्यम से वो आपको गाइड करने वाले हैं गाइस। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर एक बेहतरीन बिगनिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन ये मुझे स्पिरिचुअली यहाँ पर लग रहा है। और क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जीज है, इट मीन्स कि आप कुछ ऐसा करोगे कि लोग आपको देखेंगे, आप एक स्टार की तरह हो। स्टार की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आप कुछ ऐसा करोगे इस न्यू बिगनिंग में, ऐसा कुछ होगा कि आप बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि अगर आप पीछे से, ये दुनिया के सामने आने वाली एनर्जीज है बेसिकली। ये अगर आप मैजिशियन को देख रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, ये अपने काम को दिखा रहा है, तो कुछ ऐसा ही आपका होने वाला है। मे बी आपके पास कोई गिफ्ट है, कोई टैलेंट है जो डिवाइन ने आपको दिया है, उसके साथ काम करने की ज़रूरत है, ओके? और मे बी आप ऑनलाइन कुछ करें, अपना खुद का बिजनेस करें, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं आप। मतलब आप बहुत से लोगों को ना, मतलब बहुत से लोग आपको देखेंगे, आपका काम देखेंगे। आप एक, पता नहीं मुझे यहाँ पर ना वो फेमस वाली एनर्जीज आ रही है, मुझे फेमस वर्ड बता रहे हैं डिवाइन, फेमस, कि फेमस होना। बहुत से लोग आपको जैसे जानेंगे आपके काम के ज़रिए से, ये वो एनर्जीज़ हैं। जैसे कि अब आपको ये मौका मिल रहा है कि अपने डेस्टिनी को खुद लिखना है, आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं। तो इस ऊर्जा से बाहर निकलो गाइस, इस ऊर्जा से बाहर निकलो। इतना सोचो मत, अपनी ग्राउंडिंग करो, इस एनर्जीज में टाइम वेस्ट मत करो। मे बी आप किसी सिचुएशन में ऐसे भी सोच रहे हो कि या कन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन्स, किसी चीज़ से डरना नहीं है। अगर कोई आपके माइंड में कुछ आइडिया है या किसी बात पर आप आगे बढ़ना भी चाहते हो ना, किसी तरह के कंपटीशन से, ब्लॉकेजेस से आपको डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। बस आपको ऑनेस्ट वे में अपने काम को करना है, आपको यहाँ पर ही बोला जा रहा है, ठीक है? रेस्ट एंड रिकंसिडर। यस, इस वक्त आपको ना प्रॉपर वे में एक तो रेस्ट लेने की ज़रूरत है, दूसरा चीज़ों को अच्छे से सोचने समझने की ज़रूरत है, कंटम्पलेट करने की ज़रूरत है, अपने अंदर गहराई में जाने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली मुझे अब क्या करना है, मुझे किस पाथ पर आगे चलना है। समझ रहे हैं आप? आपके लिए ये मैसेज आया है यहाँ पर। तो आपको किसी चीज़ पर विचार करने के लिए आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि ये आ गया है, चूज़ योर बैटल। ओ माय गॉड, ऑप्शंस है आपके पास गाइस, ऑप्शंस हैं। और ये एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बैटल की तरह होगा, युद्ध की तरह होगा। आपको अपना युद्ध, आपको अपनी सिचुएशन खुद चूज़ करनी है। ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, बट आपको घबराना नहीं है।
ओके आपको घबराना नहीं है, आपको अपना 1000% देना है, बिलीव मी आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स हैं ऐसे आपके। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि इस समय अपने ही चूज़ करना है भैया, आपको अपने बैटल को खुद चूज़ करो आप। ओके घबराओ मत। ओके मुझे 2 ही लेने थे, तो आई रियली डोंट नो मैं शफल क्यों कर रही हूँ। येस एनर्जीज इसी तरीके से ही काम करती हैं कि हमें खुद को नहीं पता होता। ओपन अप, ओके यहाँ पर ओपन अप होने के लिए आपको बोला जा रहा है। डेफिनेटली आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है। ओके 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है गाइस, आप रिसीविंग मोड में हो जाओ, आप अपने आप को ओपन करो। यहाँ पे आपका पहला कार्ड ही यही था, ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं आपके पास, आप ओपन नहीं हो। आप बोलो अपने आप बोलो, डिवाइन को बोलो कि मैं ओपन हूँ, रिसीविंग मोड में हूँ ब्लेसिंग्स को लेने के लिए। डिवाइन प्लीज़ मेरी तरफ भेजिए, मैं ओपन हूँ। और ये नहीं कि आपको उसकी तरफ एफर्ट्स भी डालने हैं, रिएक्ट भी करना है, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाने की ज़रूरत है गाइस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मूविंग ऑन, आपको किसी चीज़ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये कोई रिश्ता हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकते हैं, मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए करियर चेंज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो किसी चीज़ से आगे बढ़ने के लिए आपको आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं, आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे गाइस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, डरो मत किसी चीज़ से, ठीक है। लो मेंटेलिटी से बाहर आ जाओ कि मेरे साथ अब बुरा ही होगा, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता है, आने वाला समय बहुत अच्छा है, ठीक है। वो आपको आपकी पोटेंशियल दिखाने का आपको मौका दे रहा है। बेसिकली मेहनत हर चीज़ में लगती है गाइस, कोई भी चीज़ बैठे बैठे नहीं मिलती, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपको यही समझने की ज़रूरत है। एंड येस डेफिनेटली ये वक्त है हीलिंग का, मैं आपको बोल ही रही हूँ ना, अपने ऊपर काम करो, अपनी हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, ग्राउंडिंग करो, ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में रहो, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, और बैरियर्स जो भी चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही हैं उनको तोड़ो, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं उनको तोड़ करके फिनिश करके आगे बढ़ो, रिलीज़ करके आगे बढ़ो। आपका थ्रोट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपका थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट इस समय की रिक्वायरमेंट आपके लिए क्या है? आपकी ग्राउंडिंग, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ग्राउंडिंग करो, अपने रूट चक्रा पर भी काम करो। ओके लेट्स सी कैंसर्स और क्या मैसेज है आपके लिए। डॉल्फिन, सर्व विद विजडम, एंजॉय। वाह, आपको ना इस मोमेंट पे ना खुशी को अपनाना है, हैप्पीनेस को अपनाना है, खुश रहना है। आप जितना खुश रहोगे ना इस मूवमेंट पर, जितने हैप्पी रहोगे इस मूवमेंट पर, उतना ही आप सही डायरेक्शन को आप चूज़ कर पाओगे। समझ रहे हैं आप? यस तभी आप सही डायरेक्शन को चूज़ कर पाओगे, तभी आप सही ऑप्शन को आप बेसिकली चूज़ कर पाओगे। तो इस समय आपको अपनी एनर्जीज़ को हाई करना है, लाइटन एनर्जीज़ में आपको टैप इन करना है। ओके खुश रहना है, खुश रहिए, और जितना हो सके मैं कहूँगी कॉमेडी शोज़ देखिए, हंसिए, ठीक है। ये एनर्जीज़ जो है ना आपको बेसिकली लाइट होने में मदद करेगी, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने में आपकी मदद करेगी। ओके और ये बेसिकली एक वो प्रोसेस रहेगा आपका कि आप इससे हील भी होंगे, ये आपकी हीलिंग भी होगी इससे। तो प्लीज़ इस एनर्जीज़ में टैप इन कीजिए। दैट इज़ वाई यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ भी आई थी कि आपके पास ऑलरेडी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप खुश हो सकते हो, जिसमें आप हैप्पी रह सकते हो। इसमें आपको ऐसे ही रहने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत चीज़ें हैं। बट आपका फोकस कहाँ है ना, आपका फोकस है कि मेरे साथ क्या बुरा है, मेरे साथ क्या छिना है, मेरे साथ क्या नेगेटिव हुआ है, आप उस पर फोकस कर रहे हो। तो उस पर फोकस मत करिए, ठीक है। तभी आप सही आने वाले समय में आप या फिर इसी समय में मैं कहूँ आप सही डिसीजन आप ले पाएंगे, ठीक है। लेट्स सी मेटीरियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट। देखो ये कार्ड अपने आप ही आया है, तो ये कार्ड यहाँ पर बैलेंस की भी एनर्जीज है गाइस। ओके
फोकस ऑन योर विजन एंड मेक इट हैपन। यस, आपको इस समय, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड गाइज, अपनी लाइफ में ना बैलेंस ले आओ, अपने ऊपर काम करो। आपकी विजुअलाइजेशन, अगर आप विजुलाइज करोगे ना, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी था, येस डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में, जो भी आप बेसिकली आप चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो डेफिनेटली, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। मैं उसी चीज़ की बात कर रही हूँ, कुछ भी अननेसेसरी ऐसे ही चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो आप एक बहुत बड़े विजनर हो, ठीक है, आपको भी नहीं पता है, तो आप प्लीज़ जो भी अपने जीवन में चाहते हो अच्छी चीज़ें में, आप इवन किसी सिचुएशन में स्टक हो से बाहर भी निकलना चाहते हो, विजुलाइज करो, ठीक है, कि आपको गाइडेंस मिल रहा है, आप बाहर निकल रहे हो सिचुएशन से, आप अच्छी जगह पे, स्टेबल जगह पे हो, ठीक है, आप जीवन में जो अच्छी चीज़ें चाहते हो वो आपको मिल रही हैं। विजुलाइज करो, उसको फील करो, उसमें पूरा अपना 100% दे दो। बिलीव मी, कुछ वक्त आप रेगुलर करिए, डेफिनेटली वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर है फोकस ऑन योर विजन एंड मेक इट हैपन, ठीक है, ओके। यहाँ पर है एनलाइटनमेंट इज़ बीइंग इन वननेस। यस, आप एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बट ये प्रोसेस है, ये स्टार्टिंग है गाइस, ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है अभी। लेकिन अगर आप स्टार्ट करोगे, मेहनत खूब लगेगी, बट आपको वो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, मेहनत होगी डेफिनेटली, और बैलेंस एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने हर एरिया को बैलेंस करके चलना है, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। अपनी लाइफ में देखिए, खास करके यहाँ पर आपके चक्रास के बैलेंस की बात हो रही है। टू कीप योर चक्रास इन बैलेंस, ब्रीथ डीपली। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ओके। और ब्रीदिंग, डीप ब्रीथ आप लेना, ठीक है, पेट से सांस लेना। जब आप सांस लें तो आपका पेट फूल जाए, ठीक है, और फिर आप छोड़ेंगे तो पेट आपका अंदर जाएगा, ठीक है। तो वो गहरी सांसें आपको लेनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको ये करनी है, और चक्रा को बैलेंस कीजिए, चक्रास की चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये ग्राउंडिंग तो आपके लिए मस्ट है गाइस, ग्राउंडिंग आपके लिए मस्ट है, ओके, ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये वीडियो आपसे। और यूनिवर्स को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा इन मैसेजेस के लिए, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।